हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सुबह की शुरुआत मेरी किचन से हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद दिमाग में लगता है कि बहुत सारा काम है, भागम दौड़ मचा रहता है। तो मैं किचन में पहले सारे बर्तन को एक जगह जमा कर दी, क्योंकि अभी मेरी जो हेल्पर आएगी वो फिर काम में लग जाएगी, तो इसलिए मुझे सब कुछ मैनेज करके रख देना होता है, क्योंकि वो अपना काम करेंगी और चले जाएंगी। क्योंकि जितनी अच्छे से हम मैनेज कर सकते वो तो नहीं कर पाती हैं, उनका जो काम रूटीन रहता है वो करती हैं और चले जाती हैं। तो उनके आने से पहले मुझे सब कुछ साफ़ सफाई मैनेज करके रखना होता है, ताकि वो अपने काम आएँ और करके निकल जाए। तो मैं वहाँ किचन में जाके सारे बर्तन जो थे उसको वॉशिंग में डाल दी, और मैं यहाँ हॉल में आ गई। हॉल में मैं सोफ़ा वोफ़ा को थोड़ा बहुत झाड़ी, और फ्रिज के ऊपर ना बोतल पी के, कोल्ड ड्रिंक पी के मेरा बेटा रख देता है बोतल सब, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सबको वहाँ से हटाई। और ये जो सोफ़ा का कवर है ना, इतना गंदा लग रहा है, क्योंकि मतलब पूरा तेल वेल भी लग गया है और इतना गंदा कलर हो गया है ना, क्योंकि ये ना पूरा क्रीम कलर का है। तो इसलिए मैं ये कवर लगा के रखी हूँ, पर मुझे ये कवर एकदम भी पसंद नहीं है। कभी अगर वैसा होगा तो चेंज करूँगी। फिर मेरी यहाँ हेल्पर आ गई है और मैं इससे बात कर रही हूँ। मैं अकेली होती हूँ ना, तो मैं कुछ भी बात इसी से करती हूँ। ये आती है तो मैं थोड़ा बक 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 इसके साथ करती हूँ। उसके बाद फिर ये काम पे जाती है, तो मैं इससे बात करने लगी। फिर ये इसको बोली मैं थोड़ी बैठ जाओ, क्योंकि ये थक जाती है ना इतनी धूप से आना जाना। तो मैं इससे थोड़ा सा बात कर रही थी। फिर ये थोड़ी बैठी, उसके बाद फिर ये अपने काम पे लग गई। फिर मैं रूम की साफ़ सफाई में लग गई। यहाँ पे मेरा बात हो ही रहा था, 2-4 मिनट ये बैठी, हम इनसे बात किए। हम किसको सुनाएंगे, अकेले रहते हैं घर में। हस्बैंड तो सुबह ही सुबह निकल जाते हैं, तो जो दिन भर का बात होता है मैं इनसे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। जितना देर तक ये रहती हैं उतना देर तक मैं इससे थोड़ा बहुत बात कर लेती हूँ। फिर ये भी बेचारी अपना काम करती हैं, और मैं भी अपने बेड वेड दोनों रूम का साफ वाफ करती हूँ। कपड़े जो धोए हुए रहते हैं सारे मैं सुबह ही फोल्ड करती हूँ, क्योंकि मैं मतलब गर्मी दिन में मैं रात को ही ज़्यादातर कपड़े सुखाती हूँ, बालकनी में डाल देती हूँ, सुबह तक सूख जाती है। तो मैं सारे कपड़े को भी फोल्ड करके रख देती हूँ। और मैंने दोनों रूम का आज बेडशीट भी चेंज किया, क्योंकि यहाँ बहुत ही डस्ट एरिया है। इतना धूल उड़ता है ना कि अगर 2 से 3 दिन में अगर आप चेंज ना करो ना, तो पूरा बेडशीट पूरा गंदा और डस्ट हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है सोने में। तो मैं आज दोनों रूम का बेड चेंज की, दोनों रूम के बेडशीट को चेंज की, और बहुत ज़्यादा धूल हो जाता है। तो मैंने इस रूम के भी, उस रूम के, दोनों रूम के बेडशीट को चेंज किया। और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, उससे बात कर करके मैं यहाँ पे मेरी जो काम करने वाली, मैं उससे बात कर रही हूँ और मैं भी काम कर रही हूँ। वो रहती है ना, तो बात करते करते दोनों का काम कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। वो खुद भी बोलती है कि भाभी आपसे बात करते करते काम मतलब भारीपन लगता ही नहीं है, कब काम ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो वो अपना झाड़ू पोछा दे रही थी, उधर बालकनी साफ़ कर रही थी, क्योंकि तूफान आए हुए थे ना। तो पेड़ पौधा मतलब अभी लगातार 1-2 दिन से ऐसा हो रहा है ना कि 3 बजे के बाद से बहुत ज़ोरों से हवा हुआ आ रही है, और फिर मेरे गमले के पत्ते उत्ते भी इधर उधर गिर जा रहे हैं, और गंदा पूरे बालकनी बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है। तो वो बालकनी साफ़ वाफ कर रही थी, और मैं उससे बात कर करके इधर बेडशीट साफ़ कर रही थी। कुछ बातें ऐसे थी जो मैं उससे कर रही थी, तो वो बात करके मैं बेडशीट साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैं उस रूम की भी बेडशीट को चेंज की, तकिया कवर को चेंज की, क्योंकि दोनों रूम बहुत ही गंदा हो चुका था बेडशीट। तो यहाँ पे मैं तकिया कवर को भी चेंज की, और सारे कपड़े को फिर मैंने वॉशिंग मशीन पे डाल दिया। ये सब चेंज वेंज करने के बाद मैं इतनी मतलब सुबह उठने के साथ इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना, कि मतलब एक साथ ही लग जाना है काम पे। उसके बाद पूरे थक जाते हैं, उसके बाद लगता है और कुछ भी, नहाने वहाने के बाद तो लगता है कि और भी कुछ ना करें, एकदम रेस्ट करें। तो यहाँ पे सारे काम वाम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई। तो आज मैं मेरे घर में आज मेरी तो आदत है कि पहले पूजा वूजा कर लूँगी, फिर ही मैं कुछ खाती हूँ, ताकि जल्दी सुबह सुबह में क्लियर होने के बाद नहा धोवा के मैं कुछ खाती हूँ। पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो और भूख भी लग गई थी, और मैं सोची कि नहीं आज मैं खा लेती हूँ, बेटा ही थोड़ा बहुत पूजा कर देगा। तो मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने लगी। बेटा नहाने के लिए चल गया था, मैं नाश्ता बनाने लगी। वो तब तक नहा के थोड़ा सा दिया हुआ दिखा देता। तो मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ता में आज रोटी मन नहीं किया, बहुत लेट भी हो चुका था, तो मैं हल्का फुल्का सी उपमा बना दी, या मैगी बना देती हूँ। तो मैगी मैं खाई नहीं, तो मैं उपमा बनाई कि उपमा मैं खा लेती हूँ। तो उपमा ही बनाई मैंने आज, रोटी भी नहीं बनाया ना मैगी बनाया। तो उपमा मैं यहाँ पे कढ़ाई पे बना रही थी। मेरा और मेरे बेटे का बनाना था, ज़्यादा तो बनाना नहीं था, थोड़ा सा बनाना था। और जहाँ तक पता है कि उसको तो सब्जी अगर ज़्यादा डाले तो वो बिल्कुल नहीं खाने खोजता। उसको जितनी सिंपल दे, सब्जी नहीं होना चाहिए, सिंपल बनाए तो ही वो खा पाएगा। तो मैं यहाँ उपमा की तैयारी कर रही थी। लगभग उपमा की तैयारी मतलब हो ही चुका था उपमा। अब बस पानी थोड़ा सा डालने के बाद, उबाल आने के बाद बस मुझे सूजी डालना था, और बस थोड़ा सा हो जाता उसी में। उसके बाद हम लोग दोनों माँ बेटा खा लेंगे, उसके बाद ही आगे जाके कुछ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गया था और थक गए थे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं उपमा रेडी कर रही हूँ।
इधर नाश्ता रेडी हो जाने के बाद मैं नहा लूँगी। नहा के ही मैं फिर खाना चावल वल जो भी है मैं नहाने के बाद ही मैं इधर बैठाऊँगी। तो मैं इधर जो कुछ बर्तन थे ना वो उधर साफ़ सफाई कर रही थी। तब तक इधर कुछ एक दो बर्तन होते हैं ना उसे भी मैं साफ़ वाफ़ करके रख दे रही थी, क्योंकि वो उधर घर वर साफ़ करी थी और मैं किचन वो क्लियर साफ़ कर चुकी थी। तो मैं किचन में घुस गई थी, किचन के काम करने लगी थी, जो भी काम थे थोड़े बहुत मैं करने लगी थी। और पानी का भी बहुत जैसे दिक्कत आप लोगों ने सुना है कि पानी का भी बहुत गर्मी दिन में ऊपर से जमशेदपुर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पानी अभी टाइमली हमारे यहाँ कर दिया है, तो पानी रहते ही मैं सोचती हूँ कि सारा चीज़ क्लियर हो जाए। नीचे छोटी किचन है ना, तो काम कर रही हूँ तो नीचे थोड़ा सा पानी गिर जा रहा है, तो मैं उसे नीचे भी पोंछ रही हूँ, क्योंकि छोटा किचन है ना, ज़्यादा मतलब पानी गिर जाने से फिर किच किच लगता है, अच्छा नहीं लगता है काम करने में। तो मैं इधर थोड़ा बहुत काम भी कर रही हूँ और उधर उपमा के लिए भी मैं बैठा दी थी कढ़ाई। तो लगभग उपमा भी रेडी हो ही गई है, और उपमा रेडी हो जाने के बाद हम माँ और बेटा खा लेंगे। उसके बाद ही मैं नहाना धोना जो भी करूँगी उसके बाद ही करूँगी। उसके बाद मैं फटाफट खाना बैठा दूँगी। यहाँ उपमा में मैं हल्का सा लास्ट में उतारते समय ना हल्का सा चीनी डालती हूँ। पता नहीं मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो इसमें भी थोड़ा नमकीन और थोड़ा मीठा फ्लेवर रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा तो नहीं, एकदम थोड़ा सा, बस हल्का सा मीठा फ्लेवर आए वैसा मैं हल्का सा डालती हूँ, और सच में वो बहुत ही हमको अच्छा लगता है। तो इस तरह मेरी उपमा तो इसी तरह होती है, मीठा फ्लेवर थोड़ा सा होता है, फिर मेरी उपमा इसी तरह होती है। लगभग मेरी उपमा हो चुकी थी। दो प्लेट पे मैंने निकाला, बेटा और मैंने निकाला और दोनों ने खाया। इसके बाद की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। यहाँ पे नाश्ता मेरा हो गया है। दोनों माँ बेटा यहाँ पे नाश्ता रेडी हो जाने के बाद कर लेते हैं। उसके बाद बाकी का काम जो भी बचा हुआ होता है वो करते हैं, क्योंकि नहाना भी था, लेट भी हो जा रहा था, और बहुत लेट हो जाने के बाद ना अच्छा नहीं लगता है। जितना जल्दी फ्रेश हो जाए उतना ही जल्दी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नाश्ता रेडी हो चुका था, बेटा भी नहा के पूजा वूजा कर लिया था। आज हम मेरा लेट हो गया तो फिर पूजा वही किया। घर नीचे पानी काम वाम करते करते, नीचे में छोटा सा किचन है, पानी गिर जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं नीचे पूरे से अच्छे से साफ़ सुथरा की उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई। कपड़ा भी था जमा तो उसको भी मशीन में डाल के धोना था। तो मैं यहाँ पे साफ़ वाफ करके फिर देखी कि कूलर थोड़ा सा गंदा हुआ पड़ा था, तो बोले कि चलो साफ इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद ही फ्रेश होंगे। तो यहाँ पे ना धूल जम जाता है, इतना डस्ट एरिया है ना यहाँ पे कि पूरे धूल, बेड वेड हर जगह धूल। और यहाँ पे कूलर है ना, तो इसमें इतनी ज़्यादा धूल जम जाती है कि अगर इसको साफ़ ना करें ना तो फिर हवा, ठंडा हवा अच्छा तरह से नहीं आ पाता है। तो फिर इस कूलर की जितनी भी यहाँ पे लगी हुई थी गंदगी वो पूरा साफ़ किया। देखिए साफ़ करने के बाद पूरा वाइट वाइट हो गया, नहीं तो पूरा काला काला परत टाइप का मोटा मोटा जम गया था, जिससे हवा अच्छा नहीं आ रहा था, ठंडा नहीं आ रहा था। पानी डालने के बावजूद भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हवा अच्छी तरह से आया है। उसके बाद फिर मैं कूलर को सबको मैंने एक एक करके अच्छे से पूरी अच्छी से पोछा। कूलर में पानी वानी डाला कि बाहर कूलर के पीछे तरफ ना पानी जम जाता है, डाल के थोड़ा बहुत गिर जाता है ना तो पानी जम जाता है। तो फिर मैंने उसको भी साफ़ किया। इधर पूरे कूलर अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद जब मैं उसे ऑन की ना तो पूरी हवा पूरी फ्रेश आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो उधर साफ़ वाफ करने के बाद मैं नहाने चले गई थी। नहा के मैं निकल गई हूँ, और आज मैंने सर धोया। बहुत दिनों से क्या, मैं हर एक 2-3 दिन में धोती हूँ, और यहाँ पर डस्ट ही इतना रहता है कि हर एक 2-3 दिन में अगर ना धोएं तो अच्छा नहीं लगता है, और अगर सर पे तेल लगा ले तब तो और भी भारीपन सा लगता है। तो यहाँ मैं आज सर धो के नहा ली हूँ। उसके बाद बचा था कपड़ा, तो कपड़ा मैं सारे एक साथ ही जमा हो जाने के बाद वॉशिंग मशीन पे डालती हूँ, ताकि एक ही बार चलाना पड़े, बार बार चलाना ना पड़े। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े को वॉशिंग मशीन पे डाल कर दे देती हूँ धोने के लिए। यहाँ मैंने बालकनी के साइड में, मतलब बेडरूम के साइड में रखा हुआ है मशीन। बालकनी में इतने सारे गमले मैंने लगा दी हूँ ना कि मतलब गमले के कारण जगह नहीं मिल पाता, और मशीन भी थोड़ा चौड़ा है, तो बालकनी का ना स्पेस थोड़ा कम है, चौड़ाई थोड़ा कम है। तो बालकनी में मैंने रखने की कोशिश की थी, पर ये बालकनी में रहा नहीं था। तो मैं क्या की, बालकनी में ना रख के रूम के साइड में ही रख दी, जहाँ से पाइप जाके मतलब फिट हो पाएगा नल से, और साइड से पाइप निकल भी जाता है पानी। बालकनी के जो पानी निकलने वाला वो साइड से पानी निकल जाता है और फिट भी हो जाता है। तो हम सोचे कि सही है, यहीं पे रखना सही है, क्योंकि बरसात में भी क्या होता है ना, बारिश में बालकनी में गिरने से पूरा मशीन ख़राब हो जाएगा। और तब तक मैं इधर आई चावल बैठाने के लिए कि चलो खाना दोपहर का बना लेते हैं। तो इधर मैं चावल दाल सोची पहले कर लेती हूँ। जैसे ही मैं चावल बैठाई उसके बाद दाल जैसे निकाली डालने के लिए, पूरा डब्बा हाथ से गिर गया, पूरा किचन गंदा हो गया दाल गिरकर। फिर मैंने यहाँ पे दाल को उठाया, नीचे तो पूरा दाल गिर ही चुका था, ऊपर में भी पूरा गिर गया था। तो मैंने सब दाल वाल को इधर से उठाया। मतलब काम जितना जल्दी सोचते हैं ना कि जल्दी ख़त्म हो, उतना ही काम बढ़ता है। आप जिस दिन सोचो ना कि आज जल्दी वल्दी करना है, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, काम उसी दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये हाथ से पता नहीं कैसे गिर गया। ऊपर का तो मैं उठा ली, पर नीचे थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था कि बालू वालू है, तो नीचे का फिर मैं नहीं उठाई। और यहाँ मैं चली गई हूँ छत पे मेरी फ्रेंड के साथ, जिसके बारे में बोला करते हैं कि थे कि नहीं है तो मन नहीं लगता है। तो अभी आ गई है, और हम लोग
हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं। तो ये मेरी शाम की थोड़ी सी क्लिप है, तो मैं सोची इसे भी थोड़ी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरी फ्रेंड आ चुकी है और हर एक दिन शाम को हम लोग मौसम अच्छा रहने से छत पे जाते हैं। तो ये छत पे जो भी थोड़ा बहुत था तो हम लोगों ने शूट किया और आप लोग के साथ मैं शेयर की। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय। तो यहाँ पे हम और मेरी फ्रेंड बैठ गए हैं, रील्स बना रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों से आने लगी। देख रहे हैं कितने ज़ोरों से बारिश आ रही है, बारिश बहुत ज़ोरों से आने लगी। रील्स बना रहे थे, हम लोग दौड़ के अंदर चले गए। देखिए बारिश बारिश बहुत कस के आ रही है, बहुत कस के, बहुत कस के बारिश हो रही है। हम लोग एंजॉय कर रहे, दोनों में आए तो थे रील्स बनाने, एंजॉय करने। हवा पर हवा चलते चलते अचानक से बारिश होने लगी। आधी मैं भीग चुकी हूँ।